तो लास्ट पार्ट में फ्रीज़ा के पास में सभी हिडन ड्रैगन बॉल्स थी और फ्रीज़ा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन गया था, जिसके बाद वो सीधे आया था अर्थ पे गोकू वेजिटा से अपना बदला लेने के लिए, या फिर पता नहीं अपने मल्टीवर्स के राज की शुरुआत करने के लिए। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही स्टोरीज और मूवीज़ देखना पसंद हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो फ्रीज़ा का एक पंच खाते ही वजीटा मानो कि उड़ता ही चला जाता है, उसके लिए ग्रेविटी एग्जिस्ट ही ना करती हो। और ये चीज़ देख करके गोकू शॉक्ड रह जाता है। गोकू सोचता है, ये कैसे कर पा रहा है फ्रीज़ा? हमने लिटरली सेलेस्टियल्स को हरा दिया था, और ये फ्रीज़ा जैसा मॉर्टल वजीटा को इतनी आसानी से एक पंच में धराशायी कर गया। ये चीज़ कैसे मुमकिन है? और आखिर इसके पास में हिडन ड्रैगन बॉल्स कहाँ से आई? फ्रीज़ा हंसने लगता और कहता है, क्या हुआ गोकू? क्या तुम डर गए मेरी ये पावर्स देख करके? तुम्हारे तो पसीने निकलने लगे हैं। क्या तुम यही सोच रहे हो कि मेरे पास ये पावर्स कहाँ से आई और ये हिडन ड्रैगन बॉल्स कहाँ से आई? वेल, मैं तो इन हिडन ड्रैगन बॉल्स के पीछे कई समय से पड़ा था। तुम्हें क्या लगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर वार नहीं कर रहा हूँ, तो फिर मैं डर करके पीछे हो गया? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी आउटफिट की वजह से तुम्हारे पास में स्ट्रेंथ भले ही आ गई हो, लेकिन मैं भी पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। मैं फ्रीज़ा हूँ, और दिखाऊंगा कि तुम सेंस की क्या औकात है मेरे सामने। ऐसा बोल करके फ्रीज़ा अपने हाथ फैलाता है, और वो जितनी भी हिडन ड्रैगन बॉल्स थी जो कि फ्रीज़ा के सर के अराउंड घूम रही थी, वो फ्रीज़ा की चेस्ट में चली जाती हैं, और फ्रीज़ा की बॉडी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, और फ्रीज़ा रिवील करता है अपनी एक नई फॉर्म, अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म को। फ्रीज़ा कहता है, मिलो मेरी नई क्रिएशन से गोकू। ये है मेरी ओमेगा फॉर्म। इस फॉर्म में रह करके मैं सभी हिडन ड्रैगन बॉल्स के पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि सुपर शेनरॉन जैसे 1000 शेनरॉन्स को एक चुटकी में इरेज कर सकता हूँ। तो फिर तुम सेयंस तो मेरे सामने क्या ही चीज़ हो। तभी वहाँ पे वजीटा आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, आँख बबूला होता है, और वो अपनी रेनबो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म्ड होता है। वजीटा कहता है, फ्रीज़ा, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने प्रिंस के ऊपर हाथ उठाया? मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। तुमने मेरे फादर को तो हरा दिया था, लेकिन मैं अपने फादर की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं उनसे कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। फ्रीज़ा कहता है, दिखाओ आखिर तुम्हारी फॉर्म कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। तभी वजीटा एक फाइनल फ्लैश रेडी करके फ्रीज़ा के ऊपर मारता है, लेकिन फ्रीज़ा उसके काउंटर में एक डेथ लेज़र मारता है, और वो डेथ लेज़र वजीटा के फाइनल फ्लैश को चीरती हुई सीधे वजीटा को लग जाती है। वो डेथ लेज़र इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि उसने वजीटा के आउटफिट में होल ही कर दिया होता है। ये चीज़ देख करके गोकू और वजीटा दोनों ही शॉक्ड रह जाते हैं। गोकू कहता है, ये कैसे मुमकिन है? तुम्हारे एक लेज़र अटैक ने वजीटा के आउटफिट में होल कर दिया, वही आउटफिट जिसको सेलेस्टियल्स तक ब्रेक नहीं कर पाए। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? फ्रीज़ा कहता है, तुम्हें क्या लगा मॉर्टल्स, कि क्या मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि तुम्हारे सामने बिना तैयारी के आ जाऊँ फाइट करने? हाँ, मैं अब तुमसे कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका हूँ सेयंस, और तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। भले ही तुम अपने आउटफिट के 100% पोटेंशियल का ही क्यों ना इस्तेमाल कर लो, तुम मुझे अब नहीं रोक पाओगे। इवन तुम ही नहीं, इस मल्टीवर्स का कोई भी बीइंग, इवन वो ओमनीपोटेंट और उसका अटेंडेंट, वो भी मुझे नहीं रोक सकता। अब मुझे इस मल्टीवर्स पे राज करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। वजीटा की चेस्ट से खून निकलने लगता है। वजीटा कहता है, इसकी लेज़र तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग थी, मेरी बॉडी को चीर करके चली गई। लेकिन वजीटा और उसका आउटफिट दोनों ही हील हो जाते हैं। वजीटा गोकू के पास आता है और कहता है, कैकरॉट, हमें एक साथ हमला करना होगा इसके ऊपर। तभी गोकू भी अपनी रेनबो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और वो दोनों ही एक साथ फ्रीज़ा के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन जैसे ही गोकू वजीटा फ्रीज़ा के नज़दीक पहुंचते हैं, तभी फ्रीज़ा टाइम को ही स्लो कर देता है उन दोनों के लिए, जिसकी वजह से गोकू और वजीटा के जो अटैक होते हैं वो 100 टाइम्स स्लो हो जाते हैं। और फ्रीज़ा अपने डेथ लेज़र से कई बार गोकू वजीटा के ऊपर वार कर देता है। गोकू वजीटा की बॉडी में
काफ़ी सारे होल्स हो जाते हैं उसी डेथ लेज़र की वजह से, और उनके आउटफिट में भी। फ्रीज़ा जैसे ही टाइम को नॉर्मल करता है, गोकू और वजीटा वहीं पे गिर जाते हैं। गोकू वजीटा करहा रहे होते हैं दर्द से। वो डेथ लेज़र की वजह से इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है उन्हें कि उनकी बॉडी हील करने में ही सारा स्टेमिना और एनर्जी वेस्ट कर रही होती है। वजीटा कहता है, कैकरॉट, अगर इसी तरीके से ये हमारे ऊपर वार करता रहा तो हमारी सारा स्टेमिना, सारी पावर अपनी बॉडी को हील करने में ही चली जाएगी। हम इसके ऊपर वार कैसे करेंगे आखिर? गोकू कहता है, वजीटा, हम इसके नज़दीक तक नहीं जा पा रहे हैं। पता नहीं ये आखिर टाइम को कैसे स्लो कर पा रहा है। इवन वेल्थेरियन भी इसकी तरह टाइम नहीं पॉज कर पा रहा था जिस तरीके से फ्रीज़ा कर पा रहा है। हमें कुछ नया करना होगा। लेकिन तभी फ्रीज़ा आता है और वो गोकू के ऊपर अपना पैर रख देता है। फ्रीज़ा कहता है, तुम सेयंस को तो मुझे पहले ही मार डालना चाहिए था, लेकिन हर बार किसी ना किसी प्रॉब्लम और किसी ना किसी मुसीबत की वजह से तुम बच जा रहे थे। लेकिन आज वो समय है जब सेयंस का खात्मा होगा और फ्रीज़ा द लॉर्ड इस सेयन और फ्रीज़ा के बीच के जो वॉर चल रही थी इतने सालों की, उसको ख़त्म करेंगे। जिसके बाद मुझे रोकने वाला इस मल्टीवर्स में कोई भी नहीं होगा, ना ही वो सेलेस्टियल्स, ना ही कोई ओमनीपोटेंट, ना ही तुम्हारे जैसे बकवास से सेयंस। तभी गोकू अपने सर को ऊपर करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रीज़ा अपने पैर को और तेज़ी से नीचे की तरफ पटकता है, जिससे कि गोकू दोबारा से नीचे गिर जाता है। फ्रीज़ा कहता है, तुम मच्छर जैसे सेयंस कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, अब तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे, और तुम भी इस बात को भली भांति जानते होगे मॉर्टल्स। ऐसा बोल करके फ्रीज़ा अपनी उंगली में एक आखिरी डेथ लेज़र रेडी करता है, जो कि वो गोकू और वजीटा के हेड की तरफ एम करता है। फ्रीज़ा कहता है, उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों से कभी मुलाकात नहीं होगी। लेकिन तभी वहाँ पे फ्यूचर गोकू आ जाता है, जो कि फ्रीज़ा को रोक देता है ऐसा करने से। फ्यूचर गोकू फ्रीज़ा को धक्का देता है और गोकू वजीटा को खड़ा कर देता है। फ्यूचर गोकू कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते फ्रीज़ा। फ्रीज़ा फ्यूचर गोकू की आंखों में देखता है तो वो कंफ्यूज होता है। फ्रीज़ा कहता है, ये ऐसा क्यों कर रहा है? इसी ने तो मुझे हिडन ड्रैगन बॉल्स अचीव कराई हैं, ये पावर्स दी हैं, और अब ये मुझे ही रोक रहा है गोकू वजीटा को मारने से। लेकिन क्यों? तभी फ्रीज़ा बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से चला जाता है। गोकू वजीटा फ्यूचर गोकू के हाथ पकड़ते और कहते हैं, शुक्रिया, तुमने हमें एक बार फिर से बचा लिया। अगर तुम नहीं होते तो फिर हमारा क्या होता? हमें वो फ्रीज़ा मारने वाला था ऑलमोस्ट। तो फ्यूचर गोकू कहता है, चिंता मत करो, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तो मैं कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी है। वो रिक्वेस्ट ये है कि अब तुम अपनी अपनी आउटफिट मुझे वापस कर दो। गोकू कहता है, आउटफिट? लेकिन इस आउटफिट के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। अगर ये आउटफिट हम आपको दे देंगे तो फिर इस मल्टीवर्स को सेव कौन करेगा? ये फ्रीज़ा इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि ना ही इन्हें लॉर्ड जेनो रोक पाएंगे और ना ही कोई एंजल। ऐसे में हम अपनी अगर आउटफिट दे देंगे तो फिर बचाएंगे कैसे इस मल्टीवर्स को? उस फ्रीज़ा को रोकेंगे कैसे? तो फ्यूचर गोकू कहता है, मैंने जैसा कहा तुम बस वैसा करो, तुम्हें ज़्यादा सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस मल्टीवर्स को बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। वजीटा कहता है, कैकरॉट, इस फ्यूचर गोकू ने हमारी इतनी हेल्प की है तो मुझे लगता है कि हमें इसे अपनी आउटफिट देनी चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर से आया है और इसे हमारे बारे में सब कुछ पता हुआ है। तो ये जो कुछ भी करेगा मल्टीवर्स के लिए अच्छा ही करेगा। गोकू कहता है, तुम ठीक कह रहे हो वजीटा, लेकिन आखिर हम अपनी आउटफिट उतारेंगे कैसे? इस आउटफिट को उतार पाना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, मानो कि ये हमारी खाल से चिपक चुकी हो एकदम। फ्यूचर गोकू कहता है, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। ऐसा बोल करके फ्यूचर गोकू अपनी आंखें बंद करता है और उसकी हिडन ड्रैगन बॉल्स जो होती हैं वो चमकने लगती हैं, जिसके बाद गोकू और वजीटा के इर्द गिर्द एक बबल क्रिएट हो जाता है। फ्यूचर गोकू कहता है, इस बबल के अंदर तुम अपने आउटफिट को ईजिली उतार पाओगे, तो फिर अपने आउटफिट उतारो और मुझे वापस कर दो।
जिसके बाद गोकू वजीटा अपनी आउटफिट उतार लेते हैं काफ़ी ईजिली और बुल्मा उनको उनकी ओरिजिनल आउटफिट ला करके दे देती है, जो कि वो पहन भी लेते हैं। जिसके बाद फ्यूचर गोकू गोकू और वजीटा की वो आउटफिट ले जाता है अपने साथ में। गोकू वजीटा अब अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहे होते हैं। वजीटा कहता है, काकारोट, हमने तो ट्रेनिंग भी नहीं की है, हमने वो जो फॉर्म हासिल की थी वो भी उस आउटफिट की वजह से ही की थी। अब हम लोग इतने कमज़ोर बन चुके हैं कि हम एंजल्स तक को नहीं हरा सकते हैं, तो वो फ्रीज़ा तो बहुत दूर की बात है। गोकू कहता है, चिंता मत करो वजीटा, मुझे लगता है कि वो फ्यूचर गोकू ने जो कुछ भी किया है सोच समझ के ही किया होगा, और जब तक वो फ्यूचर गोकू ज़िंदा है हमें अपने मल्टीवर्स के बारे में सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। खैर, वहीं फ्यूचर गोकू पहुंचता है फ्रीज़ा के पास में, और फ्रीज़ा बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होता है। फ्रीज़ा सीधा जाता है और वो फ्यूचर गोकू का गला पकड़ लेता है। फ्रीज़ा कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं उन सेयंस को आज ख़त्म करने वाला था, उनकी पूरी रेस को ख़त्म करने वाला था और जीतने वाला था, लेकिन तुम्हारी वजह से ऐसा नहीं हो पाया। तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुमने मुझे कोई वैलिड रीज़न नहीं दिया तो फिर मैं तुम्हें यहीं पे मार डालूँगा। तो फ्यूचर गोकू कहता है, फ्रीज़ा, तुम ये मत भूलो कि हर समय अपने अग्रेशन से काम नहीं लेना चाहिए, कभी दिमाग से भी काम लेना चाहिए। और तुम ये भी मत भूलो कि मेरे पास बस बॉडी गोकू की है, मैं अंदर से तो फ्रीज़ा ही हूँ। फ्रीज़ा कहता है, ये सारी बकवास बातें करके मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। तुमने आखिर मुझे रोका क्यों? तुमने उन सेंस को मरने क्यों नहीं दिया? इसके पीछे क्या रीज़न है, मुझे वो बताओ सिर्फ। तुमने पहले मुझे पावर्स दी, हिडन ड्रैगन बॉल्स दी, और अब तुमने मुझे गोकू वजीटा को मारने से रोक दिया, क्यों? तो फ्यूचर गोकू कहता है, तुम बेवकूफ़ हो फ्रीज़ा, अगर तुम गोकू को मार देते तो फिर तुम गोकू की बॉडी को कभी पोजेस ही नहीं कर पाते, और अगर तुम गोकू की बॉडी को पोजेस नहीं कर पाते तो फ्यूचर में मैं कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता, और अगर मैं नहीं एग्जिस्ट करता तो मैं पास्ट में आकर के गोकू वजीटा को वो आउटफिट नहीं दे पाता जिससे कि उन्होंने सेलेस्टियल्स को हराया, और अगर वो नहीं होता तो सेलेस्टियल्स मरते ही नहीं, जिसकी वजह से एक पैराडॉक्स क्रिएट हो जाता और ये टाइम लाइन इनफाइनाइट लूप तक चलती जाती। मैंने उन सेयंस को नहीं बचाया है, बल्कि इस टाइम लाइन को एक इनफाइनाइट लूप में फंसने से बचाया है। अगर तुम उन सेयंस को मार देते तो फिर वो सेलेस्टियल्स कभी मरते ही नहीं। अब क्योंकि गोकू और वजीटा ज़िंदा हैं तो फिर तुम गोकू की बॉडी को यूज़ कर सकते हो, उसके अंदर जा सकते हो। फ्रीज़ा कहता है, लेकिन मुझे उस बकवास से सेयन की बॉडी के अंदर जाने की क्या ज़रूरत है? मैं ऑलरेडी इतना स्ट्रांग हूँ कि मैं कुछ भी कर सकूँ इस मल्टीवर्स के साथ में, तो मुझे आखिर उस गोकू की बॉडी क्यों ही चाहिए? तो फ्यूचर गोकू कहता है, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन जब मैं गोकू की बॉडी के अंदर गया तब मुझे समझ में आया कि गोकू की बॉडी के अंदर जो पोटेंशियल है वो फ्रीज़ा की बॉडी के अंदर नहीं है, और तुम्हें ऐसा करना ही होगा फ्रीज़ा। अगर तुम गोकू की बॉडी के अंदर नहीं जाओगे तो फिर ये मल्टीवर्स एक लूप में फंस जाएगा, वो सेलेस्टियल्स वापस ज़िंदा हो जाएंगे और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तुम कभी मल्टीवर्स को पोजेस कर ही नहीं पाओगे, अपना बना ही नहीं पाओगे, इस मल्टीवर्स पर रूल कर ही नहीं पाओगे। फ्रीज़ा कहता है, मतलब कि मुझे उस सेयन की बॉडी लेनी पड़ेगी? फ्यूचर गोकू कहता है, हाँ, ये मजबूरी है तुम्हारी। फ्रीज़ा कहता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या चल रहा है। आखिर तुम पहले चाहते थे कि मैं गोकू वजीटा को इरेज कर दूं, मार डालूं, और अब चाहते हो कि मैं उन्हें छोड़ दूं ताकि ये टाइमलाइन सही सलामत रहे? मुझे तो लग रहा है कि तुम कहीं झूठ बोल रहे हो। तो फ्यूचर गोकू कहता है, नहीं, मैंने पहले यही सोचा था कि अगर गोकू वजीटा मर जाएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, ये मल्टीवर्स मेरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर तुम गोकू वजीटा को मार डालोगे तो फिर मैं भी मर जाऊंगा, और मैं मर जाऊंगा तो फिर वो फ्यूचर में बैठा हुआ वो बीइंग जिसको मैं लॉर्ड बुलाता हूँ वो पूरे मल्टीवर्स पे कब्ज़ा कर लेगा। उसके रास्ते से मैं हट जाऊंगा, तुम हट जाओगे, सब हट जाएंगे, और वो इतने समय से यही चाहता था। मैं उसको लॉर्ड बुला रहा था और वो तो मेरे ही पीठ पे खंजर भोंक रहा था। अब अगर तुम लोगों को नहीं समझ में आया है कि यहाँ पे क्या हुआ तो मैं समझा देता हूँ, और अगर तुम लोगों को समझ में आ गया है कि यहाँ पे क्या हुआ है तो फिर तुम आगे स्किप कर सकते हो 30-40 सेकेंड। तो यहाँ पे ये हुआ कि जो बीइंग था
फ्यूचर में बैठा हुआ, उसने फ्यूचर गोकू से कहा था कि जाओ पास में जा कर के गोकू और वेजिटा को मार डालो। ऐसा उसने इसलिए कहा था क्योंकि अगर पास्ट में गोकू मर जाएगा तो फ्यूचर का गोकू ऑटोमेटिकली मर जाएगा, जिसकी वजह से उस बीइंग के रास्ते से फ्यूचर गोकू हट जाएगा, जो कि इकलौता प्रॉब्लम बचा है। अब सेलेस्टियल्स तो मारे जा चुके हैं और अब सेलेस्टियल्स के बाद में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग अगर कहा जाए तो वो फ्यूचर गोकू ही है। तो बीइंग चाहता था कि अगर पास्ट में गोकू मर जाएगा तो फ्यूचर का गोकू भी मर जाएगा, जिसकी वजह से मैं अकेला बचूंगा जो कि पूरे मल्टीवर्स पे कब्ज़ा करूंगा। वो ये चाहता था, लेकिन फ्यूचर गोकू समझ गया कि नहीं, अगर फ्रीज़ा ने पास्ट में गोकू वेजिटा को मार दिया, जिसकी वजह से फ्रीज़ा कभी गोकू की बॉडी को ले ही नहीं पाएगा और मैं एग्जिस्ट ही नहीं करूँगा, और मैं एग्जिस्ट ही नहीं करूँगा तो सेलेस्टियल्स कभी मरेंगे ही नहीं। सेलेस्टियल्स मरेंगे नहीं, जिसकी वजह से पूरा टाइम लाइन एक पैराडॉक्स में फंस जाएगी। इसीलिए जो कुछ हो रहा है वो होना ज़रूरी है, वरना ये टाइम लाइन, ये मल्टीवर्स किसी का नहीं हो पाएगा। वो बीइंग जो कि फ्यूचर में बैठा बैठा ऑर्डर दे रहा है, वो मल्टीवर्स पाने के चक्कर में इतना अंधा हो गया है कि वो समझ ही नहीं पा रहा है कि एक गलत डिसीज़न से उनकी पूरी टाइम लाइन कुक हो सकती है, पूरी टाइम लाइन एक पैराडॉक्स में फंस सकती है, जिससे बाहर निकल पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा फिर सबके लिए। उम्मीद करता हूँ कि तुम समझ गए होगे कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ, और अगर अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया है तो फिर मुझे कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से समझा दूंगा तुम्हें कि आखिर क्या हुआ यहाँ पे। खैर, फ्यूचर गोकू जैसे ही ये बात फ्रीज़ा को समझाता है, फ्रीज़ा समझ जाता है कि असली मास्टरमाइंड फ्यूचर गोकू या फिर गोकू वेजिटा या फिर वो सेलेस्टियल्स नहीं थे, बल्कि असली मास्टरमाइंड तो वो फ्यूचर वाला बीइंग है, जो कि फ्यूचर गोकू की मदद से पहले सेलेस्टियल्स को मरवाया और अब फ्यूचर गोकू को ही रास्ते से हटाना चाहता है। फ्रीज़ा कहता है, ओह, अब मुझे समझ में आया कि आखिर इस सब के पीछे है कौन। लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर वो बीइंग है कौन, फ्यूचर गोकू, जिसने इतना बढ़िया प्लान बनाया था कि मैं लॉर्ड फ्रीज़ा भी नहीं समझ पाया उसकी चालाकियत को। फ्यूचर गोकू कहता है, अरे हाँ, अभी तक तो मैंने बताया ही नहीं कि वो मास्टरमाइंड, वो बीइंग है कौन जिसने ये सब रायता फैलाया हुआ है, जिसने सेलेस्टियल्स को मरवा दिया केवल इस मल्टीवर्स पे कब्ज़ा पाने के लिए। वेल, तो बीइंग और कोई नहीं बल्कि एक सेयन ही है, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसने जितनी भी फाइट्स लड़ी हैं वो सारी जीता है। इवन एक पॉइंट पे तो उसने फ्रीज़ा रेस के सभी बीइंग्स को भी मार दिया था, बेसिकली फ्रीज़ा रेस को एग्जिस्टेंस से ही मिटा दिया था। फ्रीज़ा कहता है, मतलब कि वो हमारा दुश्मन है लेकिन तुम उनका साथ दे रहे हो? तो फ्रीज़ा कहता है, सॉरी, फ्यूचर गोकू कहता है, मजबूरी है मेरी, मैं उसका साथ तो नहीं देना चाहता लेकिन देना पड़ रहा है। खैर, अब वो सब बातें छोड़ो, तुम्हें आगे क्या करना है वो सुनो। अब आखिर क्या गोकू और वेजिटा बिना आउटफिट के या बिना पावर्स के उस फ्रीज़ा को रोक पाएंगे? और आखिर वो फ्रीज़ा करना क्या चाहता है? क्या वो गोकू की बॉडी के ऊपर कंट्रोल पाएगा या फिर कुछ और? वेल, काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स हैं जो कि धीरे धीरे क्लियर होंगे, और हाँ, जो भी होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। उम्मीद करता हूँ तुम्हें आज का पार्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा और कंफ्यूजिंग भी, और अगर तुम नहीं समझ पाए हो आज के पार्ट में क्या हुआ तो मैं नेक्स्ट पार्ट में दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगा। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।